Now, good morning to all of you, and welcome to 12th history. We have to start the new topic, that is the end of civilization, यानी कि सभ्यता का अंत। अब सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, दैट इज़ जो सिविलाइजेशन अपन देख रहे थे हड़प्पन कल्चर का, और हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन, वो धीरे धीरे अब क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। और उसके ख़त्म होने के कई क्या रीज़न हैं वो अपन देखेंगे। देयर इज़ एविडेंस दैट बाय C 1800 BCE, C का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, C का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट। C 1800 BCE, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. Simultaneously, there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and Western Uttar Pradesh. तो ऐसे सबूत मिले हैं अपने को जिनके अनुसार लगभग 1800 BC तक चौलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश जो डेवलप हड़प्पन साइट्स थी, लोगों ने उनको त्याग दिया, यानी कि उनको छोड़ दिया। और इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की नई बस्तियों के अंदर आबादी क्या थी, बढ़ने लगी। यानी कि उन्होंने जो चोलिस्तान जैसे क्षेत्र थे, रीजन्स थे, उनको उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, और अब वो लोग कहाँ पे बसने लगे, गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जाकर के जो बस्तियाँ थी वो क्या हो रही थी, ज़्यादा पॉपुलेटेड होने लगी। इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स that continued to be occupied after 1900 BCE, there appears to have been a transformation of material culture marked by the disappearance of the distinctive artifacts of the civilization: weights, seals, special beads, writing, long distance trade and craft. Specialization also disappeared. In general, for fewer materials were used to make for fewer things. House construction techniques deteriorated and large public structures were no longer produced. Overall, artifacts and settlements indicate a rural way of life in what are called late Harappan or successor cultures. Now अब आगे क्या हुआ, अपने को ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ हड़प्पन का जो एरिया था वो 1900 BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए जो हड़प्पा क्षेत्र थे कि जो फिज़िकल कल्चर थी, फिज़िकल जो कल्चर था उसके अंदर चेंजेस आए, जैसे सभ्यता, जैसे सिविलाइजेशन की जो पुरानी चीज़ें थी, जैसे बाट, मोहरे और बीट्स का क्या हुआ, जब फिज़िकल चेंजेस आए तो इन चीज़ों का क्या होना, इन चीज़ों का ख़त्म हो जाना। और राइटिंग, लंबी दूरी से का व्यापार करना, मीन्स लंबी दूरी का व्यापार करना, और जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो उनके इसमें स्पेशलाइजेशन था आर्टिफैक्ट्स के अंदर, वो भी क्या हो गया, वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और ऐसा लगने लगा कि थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए वो लोग थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। और जैसे अब मकान बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, उसकी टेक्निक भी क्या हुई, ख़त्म हो गई। और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स, जैसे अपन ने सिटीडेल्स देखे थे या पैलेसेस बताए गए थे, वो सब भी क्या हो गए,
ख़त्म हो गए। कुल मिलाकर जो हिस्टोरिकल थिंग्स थी तथा जो कल्चर्स थे इन बस्तियों के अंदर, वो क्या हो गए, टोटली ख़त्म हो गए। और क्या हुआ, इसको क्या बोला गया, और जो नई कल्चर जो जैसे अपन पहले ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ी, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो लोग जिस जगह गए थे या जो भी बचे कुचे थे उनको क्या बोला गया, लेट हड़प्पन बोला गया या फिर सक्सेसर कल्चर्स उनको बताया गया। क्लियर? What brought about these changes? Several explanations have been put forward. These range from climatic change, deforestation, excessive floods, the shifting or drying up of rivers, to overcome of the landscape. Some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of the entire civilization. अब पूरा entire civilization जो पूरा ये जो अपना एंड था सिविलाइजेशन का, अब उसके अंदर ये जो मैंने बताया कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी, तो ये परिवर्तन कैसे हुए ये चेंज, इस विषय में कई एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। इनमें से क्लाइमेटिक चेंज है, ठीक है, फिर डिफॉरेस्टेशन है, यानी मीन्स जो जंगल हैं उनकी कटाई, देन एक्सेसिव फ्लड्स यानी कि बहुत ज़्यादा हैवियर फ्लड्स आने लगे, बाढ़ आने लगे, देन ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड शिफ्टिंग अप ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल जाना, और लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लैंड का अपन जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो लैंड की सॉइल क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, इनफर्टाइल होने लग जाती है। अगर एक ही जगह के ऊपर अपन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एग्रीकल्चर करते हैं तो वो क्या होती है, लैंड इनफर्टाइल होने लग जाती है। तो ये सारे भी रीज़न रहे होंगे कि इनमें से कुछ कारण तो अपन ये मान सकते हैं कि सही हो सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से जो सिविलाइजेशन था वो ख़त्म हुआ, परंतु पूरी की पूरा सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी सभ्यता को अपन ये नहीं कह सकते कि वो इस कारण से ख़त्म हुई होगी, क्योंकि सभ्यता क्योंकि अपन ने देखी है कि कितनी दूर तक फैली हुई थी। तो ये एंटायर सिविलाइजेशन का क्या था, एक तरह से जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, उसका एक रीज़न ये भी था। हाँ यस, हाँ आप यूज चैट ऑप्शन बेटा, आई कांट हियर यू। बेटा एंड ऑफ द सिविलाइजेशन वाला टॉपिक, उसका थर्ड पैराग्राफ ख़त्म कर दिया मैंने एक्सप्लेनेशन में। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन का थर्ड पैराग्राफ आई हैड फिनिश्ड एक्सप्लेनिंग। आपने लेट ज्वाइन किया, and now fourth paragraph I am starting to explain. It appears that a strong unifying element, perhaps that Harappan state, came to an end. This is evidenced by the disappearance of seals, the script, distinctive beads and pottery. The shift from the standard weight system to the use of local weights and the decline and abandonment of cities, the subcontinent would have to wait for over a millennium for a new cities to develop in completely different region. अब ऐसा लगता है कि एक यूनिफाइंग एलिमेंट संभवतः हड़प्पाई राज्यों का अंत हो गया था, जैसे कि जो सील्स थी, जो स्क्रिप्ट थे, या
जो डिस्टिंक्टिव बीट्स थे वो क्या हो गए, या जो वेट सिस्टम था के स्थान पर अब क्या आने लग गए, वेट के स्थान पर क्या आने लग गए, लोकलाइज्ड वेट आने लग गए, यानी कि स्थानीय बाट आने लग गए। अब जैसे कि अपन ने पूरे हड़प्पन कल्चर के अंदर देखा था कि पूरे हड़प्पन कल्चर के अंदर जो वेट था, वेट सिस्टम क्या था, पूरा एक था। बट अब धीरे धीरे क्या आने लग गए, लोकलाइज्ड वेट्स आने लग गए, यानी कि फॉर एग्जांपल अजमेर के अंदर वेट सिस्टम अलग है, किशनगढ़ के अंदर वेट सिस्टम अलग है, तो ब्यावर के अंदर वेट सिस्टम अलग है। इस तरह से क्या आने लग गए। और अब शहर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए, और उनकी जगह क्या है, नए शहरों आएंगे, नए शहर बसेंगे। और उसके लिए क्या है, पूरे सब कॉन्टिनेंट को क्या है, करीबन नए शहर बसाने के लिए करीबन मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज़, यानी कि लिखा है कि मतलब वहाँ से जहाँ से हड़प्पन सभ्यता ख़त्म हुई वहाँ से कई हज़ारों साल लगेंगे कि शहर डेवलप होंगे, और वो पूरे ही कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन के अंदर, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर फिर नए शहर डेवलप होंगे। और नए शहर डेवलप होने के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बाद हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। तो ये था एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। मिलेनियम मतलब क्या है, हज़ारों वर्ष बोल तो रहा हूँ ना, हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। मतलब हड़प्पा सभ्यता जब ख़त्म हुई तो वहाँ से अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर नए शहर बसने के अंदर हज़ारों वर्ष लग जाएंगे हड़प्पन सभ्यता के बाद से। ये मत सोचना कि आज से, आज तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे, हड़प्पन सभ्यता के बाद से। क्लियर नाउ, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। दैट इज एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। अब अपने को एंड ऑफ द सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है एविडेंस ऑफ द इन्वेजन मीन्स एक आक्रमण के साक्षी, यानी कि हो सकता है किसी ने आक्रमण भी किया हो। अरे गुड़िया